ओके, आज डे 3 है। ओके, 3 जनवरी तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। और वैसे अभी मुझे जल्दी जल्दी कहीं जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा। ओके, तो अभी मैं अपने प्रोग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं अभी पढ़ रहा था, ठीक है। और अभी शायद 3 घंटा ही पढ़ा हूँ। 1-2 घंटा और खींचने की पूरी ट्राई करूँगा मैं। ओके, तो दिक्कत ये हो जा रही है ना कि हम लोग जो है मैट्रिक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग कुछ और ही बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं मैट्रिक्स बारे में, लेकिन एक्चुअल में मैट्रिक्स है क्या, ये कोई नहीं बताता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने समझा है, मैट्रिक्स हमारी पूरी सोसाइटी ही है। लाइक इसके बारे में थोड़ा बढ़िया डिस्कशन हो सकता है यार। लेकिन इतना समझो कि मैट्रिक्स हमारी पूरी सोसाइटी है, जो कि बिलीनियर्स और बाकी सारे लोगों के द्वारा बनाया गया है, जो कि एडवांटेज लेता है हमारे हमारे ह्यूमन बिहेवियर का, हमारी इवोल्यूशनरी सिस्टम्स का। इसके बाद शायद मैं वॉइस ओवर ही दे पाऊँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। ओके, बिकॉज़ ये रूम मेरा नहीं है, रूम मेरे पेरेंट्स का है। मेरे पास अपना पर्सनल रूम नहीं है जहाँ पे मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, वरना मैं रात को भी ये सब रिकॉर्ड कर लेता। ओके, तो शायद मैं कुछ क्लिप्स लगाकर, एनिमीज़ या फिर वीडियोस क्लिप्स, वरना एक ब्लैक स्क्रीन पे भी अपना वॉइस ओवर देकर ये सब बातें कह सकता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल ये चश्मा ग्रीन रेज़ है। ओके, ग्रीन रेज़ है, ये कोई पावर वाला नहीं है। तो जब भी स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो मैं ये लगा लेता हूँ। और इससे भी मुझे एक बहुत ही मस्त बात चली, ठीक है, पता चली है। तुम्हें बताता हूँ कि हम लोग को इससे प्रॉब्लम नहीं होता है कि हमें ब्लू रेस से आंख बचाइए या ये करेगी। असल में ब्लू रेस या ग्रीन रेस क्या करता है ना, कि जो ब्लू लाइट है उसे काफ़ी हद तक रोक देता है, जिसके चलते क्या हो जाता है ना कि हमारा आंख जो है वो एज अ दिन को दिन, रात को रात समझता है। अब जिसकी वजह से है ना, क्योंकि ब्लू लाइट जो है अपने हमारे आंखों में नहीं पड़ रही, तो हम ज़्यादा देर तक अपने आंखों को पलके झपका सकते हैं। और जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होता है ना फ़ोन यूज़ करने से रिलेटेड, वो इसी के लिए होता है, क्योंकि हमारी जो आँखें हैं वो पलक नहीं झपकने की वजह से ड्राई अप हो जा रही है। तो अगर हम चाहें तो हमें ऐसे कोई चश्मों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बस हम चाहें तो 20 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद 20 टू 40 सेकंड्स अगर हम ब्रेक लेकर बस अपनी आँखों को ज़ोर-ज़ोर से, अपने पलकों को झपकाएँ, मतलब जल्दी-जल्दी झपकाएँ, ज़ोर-ज़ोर से नहीं, तो हमें शायद फ़ोन से रिलेटेड जो भी चश्मे का इश्यू वो होगा नहीं, बहुत कम चांस है। अब आगे जो भी मेरी बातें सुनोगे वो एक ब्लैक स्क्रीन पे सुनोगे, ठीक है। और ऐसे भी यार, मेरी जो बात है ना वो तुम, जब मैं कहूँ कि भाई अब वीडियो की तरफ देखो, तभी देखा करो, वरना तुम अपने फ़ोन को जो है ना ऐसे करके फ्लिप करके, ठीक है, फ्लिप करके, मतलब ऐसा फ़ोन है तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। और ईयरफ़ोन लगा के कान में सुना करो मेरी बातों को, क्योंकि मेरा मेन इस चैनल पे कंटेंट अपलोड करने का एक ही उद्देश्य है कि मेरी फ़िलॉसफ़ी क्या है, मेरे विचार क्या है, मुझे बस उससे मतलब है, मैं क्या सोचता हूँ। और दूसरा, मेरा प्रोग्रेस अभी कहाँ तक है, मैं अभी कहाँ तक कर पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, बढ़िया है। अब जो ही मेरी बातें सुनोगे वो एक ब्लैक स्क्रीन पे सुनोगे। हाँ, तो भाई कैसे हो? अब वैसे आज 4 जनवरी है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आज लेट हो गया, मैं काम, मतलब थोड़ा-सा मैं लेट हो गया ये सब रिकॉर्ड करने पे, और अभी शायद दोपहर के 11 बज रहे हैं, ठीक है? पर कोई बात नहीं, मैं अभी बताता हूँ ये सब बाद में। तो हमारी बात हो रही थी मैट्रिक्स के ऊपर। तो यार देखो, मैट्रिक्स अगर हम फिलॉसफिकल वे में जाएँ, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाएगा। इसमें आ जाएगा कि जो हमारा रियलिटी है, वो हम सिमुलेशन के अंदर हैं कि नहीं हैं, या फिर क्या कुछ है। लेक जैसे कि हमारा यूनिवर्स लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ऐसे-ऐसे बहुत सारी बातें आ जाएँगी। लेकिन हमें अभी ये नहीं जानना है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे ऐसे समझो ना, कि तुमको पढ़ना है अभी क्लास 10th का सिलेबस, लेकिन ये सारी जो बातें मैट्रिक्स के लिए, वो है क्लास 12th की सिलेबस की। तो हमें जो मेन चीज़ मैट्रिक्स के बारे में जानना है, हम वो बस जानेंगे। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें आखिर जानना क्या है? लाइक हम मैट्रिक्स है क्या? तो हमारे लिए सही बोले ना, तो मैट्रिक्स ये है ना कि हमें इस लाइफ को स्किप करना है। हमारा जो रैट रेस वाला लाइफ है, मतलब कि समझो हम लोग जो हैं एक रैट की तरह एक रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, जिसका कोई
अगर जीत भी जाएँगे तब भी हम एक टाइप के रैट ही रह जाएँगे। वो है हमारा मेन मकसद, हमें उसको स्किप करना है। अब कहोगे कि भाई ये रैट रेस बनाया कौन? तो देखो, स्टार्टिंग के एवोल्यूशन के टाइम पे जो है हमें नेचर ने बहुत सारी चीज़ें दी। हमें डोपामाइन दिया जिसकी वज़ह से हम जो है अपने सर्वाइवल को बढ़ा सकें। हमें फ़ियर एंड डर और भी बहुत सारी चीज़ें दी। एड्रेनलिन दिया, टेस्टोस्टेरोन दिया जिसकी वज़ह से हम अपने आप को जो है ना लेवल अप कर पाएँ। लेकिन जैसे-जैसे सिविलाइज़ेशन बनने लगा, तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ों का उतना यूज़ नहीं रह गया। ओके? अब कोई सिविलाइज़ेशन बनते-बनते अब किसी को ये डर नहीं है कि शेर कहीं पे भी आकर खा के चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसा कि ब्रेन के पास डोपामाइन था, ये सब हमारे पास इवोल्यूशन की वज़ह से हमें मिला था, तो हमें क्या हो गया ना कि अब हमें इसका तो यूज़ करना है। तो डोपामाइन हम लेने लगे पता है कैसे? हम खानों से, मूवीज़ से एंड ऑल से डोपामाइन लेने लगे, यानी प्लेज़रेबल टास्क से। पता नहीं मैं वर्ड्स को क्यों प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? तो जैसा कि अब हम लोगों ने ये सब करने लगा तो कुछ बुद्धिजीवियों को दिखा एक बहुत ही इसमें बड़ा सुनहरा अवसर, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब क्या ऐसा किया जाए कि हम कुछ सेट ऑफ पीपल जो है इस पे राज कर पाएँ, इस वर्ल्ड पे राज कर पाएँ, इस वर्ल्ड को रूल कर पाएँ। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो हमें लोगों के एजुकेशन को बदलना होगा क्योंकि पहले एजुकेशन पता है कौन दिया करता था? फिलॉसफर एंड ऑल। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जो अलेक्जेंडर का जो टीचर थे ना, जो ट्यूटर थे, वो भी एक फिलॉसफर थे। आई थिंक एरिस्टोटल थे, हाँ, ओके। तो पहले तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश की। एजुकेशन सिस्टम को एक ऐसा टाइप का एजुकेशन सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा रखा गया जहाँ पर डीप थिंकिंग को उतना वैल्यू ना दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम को वैल्यू दिया जाए, ठीक है? और आँख मूंद कर डिसिप्लिन के नाम पर कुछ भी रूल फॉलो करवाया जाए, वैसा एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया गया। लेकिन बस इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि इंसान के अंदर जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग अभी भी ज़िंदा थी। तो उन्होंने क्या किया ना कि अब इतना तो इनफ नहीं है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने सोचा, चलो इन्हें कुछ चीप-चीप चीज़ें देते हैं, चीप प्लेज़र्स देते हैं, जंक फूड देते हैं और भी ऐसी चीज़ें जिससे ये इंसान आलसी बन जाए, और उन्होंने ऐसा किया। फिर कोई भी है इंसान सोचेगा कि इतने से तो नहीं होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि अब इसे कैसे यूज़ किया जाए? इंसान की जो हैबिट्स है, इंसान का जो सुपर पावर है, उसे हम इंसान के खिलाफ कैसे यूज़ करें? तो फिर उसके बाद सबने सोचा कि कैसे किया जा सकता है? तो उन्हें याद आया, एक चीज़ जो कि इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है, अगर उस इंसान ने उसे बढ़िया से अगर उसे समझा नहीं तो, जो कि था डोपामाइन। उन्होंने एडिक्शन का नाम इसे दिया। कि अगर भी किसी भी चीज़ को एडिक्ट करवा दें किसी भी इंसान को किसी चीज़ से, तो इंसान मरते-मरते भी वो काम करना चाहेगा। फिर उसके बाद टोबैकोस एंड ऑल डिस्कवर हुए, ठीक है? और और ये सब एडिक्शन बन गया। और तुम देख सकते हो कि जैसे कि तो एक कोट है कि जो कैसीनो का मालिक होता है, वो कभी भी दाँव नहीं लगाता है। वैसे ही जो एलीट प्लेयर्स थे, वो सब कभी भी इस रेस के अंदर थे ही नहीं। वो तो हमेशा ऊपर से कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है? और ये सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कोई भी इंसान को वो इंसान अपने आप को अच्छे से सोच ही नहीं सकता है, समझो तुम। वो जो है, वो अपने आप के बारे में सोच ही नहीं सकता है कि उसे करना क्या है, क्या उसका पर्पस है लाइफ़ का, कुछ नहीं। ऐसा लेवल का इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन किया है। अगर वो कॉर्पोरेट वर्क की बात करो, अगर वो तुम बात करो स्कूल लाइफ़ की या फिर वो टीनेज लाइफ़ की, ऐसा डिज़ाइन किया गया है, तुम कॉर्पोरेट वर्कर से पूछना, उन लोग को साँस लेने का भी टाइम नहीं रहता है। अगर कोई कॉर्पोरेट वर्कर है, तो वो मेरे बात से रिलेट कर पाएगा। इवन स्कूल सिस्टम्स भी ऐसे ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो हमें डिज़ाइन किया जा रहा है, जिससे हम एक प्रोडक्ट बने, जो कि बस चुपचाप अपना काम करते रहें। और हाँ, इसके बदले उन्हें कुछ डोपामाइन मिलेगा। और तुम्हें पता है एक चीज़ कि
अगर इंसान शुरू से ही सोचने समझने लगेगा, अगर वो अपने टीनेज लाइफ जो कि उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर रहता है, जिसके अंदर वो अपने टेस्टोस्टेरोन को एक फ्यूल की तरह यूज़ कर सकता है। अगर उसी के अंदर अगर उसने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जान लिया, जो कि एक खतरनाक लेवल, एक बहुत ही अलग लेवल का इन्फॉर्मेशन है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इस मैट्रिक्स से स्किप कर लेगा? वो कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम तो वैसे मास्टर एलीट पीपल के अंदर भी आई होगी। तो उन्होंने इसका इलाज किया, ढूँढा। देखो, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्यूल है टेस्टोस्टेरोन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन्स बॉडी, वो एक ऐसा फ्यूल है ना जिसे अगर अच्छे से यूज़ किया जाए ना, तो वो स्पेस रॉकेट भी उड़ा सकता है, और अगर खराब तरीके से यूज़ किया जाए ना, तो वो जंगल के अंदर आग भी लगा सकता है। तो उन्होंने सोचा, एलीट पीपल्स ने, कि क्यों नहीं हम इसे जंगल में आग लगा देते हैं। मतलब कि किसी भी बच्चे का टीनेज ईयर्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्योंकि इसी टाइम पे हार्मोन्स इतने पीक पे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ते जाती है, और हमारे हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलता है जो कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लाइक मास्टरबेशन, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग एंड ऑल, बट वी ट्राई बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। और ये है लेवल 1। लेवल 1 ऐसे तो मैट्रिक्स की प्लानिंग तुम्हारे जन्म से ही हो गई है कि तुम्हें कैसे, कि कहाँ पर रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, लेकिन ये लेवल 1 है। इसके अंदर अगर तुम फंस गए, तो समझो कि तुम मैट्रिक्स के अंदर एंटर कर गए हो। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हम एंटर कर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सवाल उठेगा कि हमें ऐसा क्यों दिया जा रहा है? एक बात बताओ तुम मुझे, इंसान प्लेज़र चाहता है, लेकिन उसे प्लेज़र अगर उसे हार्ड वर्क से मिले और लॉन्ग टर्म विज़न से मिले, तब उसे जो है ना गोल जो अचीव करेगा ना, वो उसके लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एंड इवन वो एम्पायर भी खड़ा कर सकता है, अलेक्जेंडर की तरह। लेकिन अगर इंसान को जानवरों जैसी सोच दे दी जाए, हम भले ही ह्यूमन्स हैं, लेकिन हमारे पास जो मेरा मेन पावर है ब्रेन, वो हमें थोड़ा अलग तरीके से डाइवर्ट किया जाए। ये तो वही बात हो गई कि साँप का ज़हर को कम इफ़ेक्टिव बना दिया जाए। तो अगर हमारे ब्रेन को ऐसे प्लेज़र दिया जाए, तो हमारा ब्रेन भी हमारा हमारा बॉडी भी बाकी जानवरों की तरह ही शॉर्ट टर्म चीज़ें देखेगा, शॉर्ट टर्म चीज़ें सोचेगा। और यही बात है, इट इज़ द मेन रीज़न कि हम लोग को क्यों सोचते हैं कि नहीं, हम आज ये एडिक्शन कर लेंगे, कल से छोड़ देंगे। क्योंकि ये हमें फँसाया गया है। हमारे क्यूरियोसिटी को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता था। हमारे हार्मोन्स को हमारा स्ट्रेंथ बनाया जा सकता था, बाय बाय मेकिंग अस मोर वर्कआउटेबल एंड विद द हेल्प ऑफ मोर एक्सरसाइज एंड स्किल्स। लेकिन हमें पता है क्या किया गया? हमें फीमेल्स के द्वारा अट्रैक्ट किया गया, हमें उनका स्लेव बनाया गया, जिसके हम लायक नहीं थे। तो पहला लेवल ये होता है। अब इससे तुम, जब तुम्हारे हार्मोन्स नॉर्मल होंगे, तब तुम आराम से 21-22 साल के हो जाओगे। अब क्योंकि ये तुम्हें एडिक्शन लग चुकी है, तो तुम्हें ये से छोड़ना इम्पॉसिबल होगा। तो पहला लेवल ये रहा, फिर दूसरा लेवल, क्योंकि तुमने अपना लाइफ बर्बाद कर दिया है मैट्रिक्स के अंदर घुस के। अपने टीनेज ईयर, अपने इतने मोस्ट वैल्यूएबल ईयर्स को बर्बाद कर दिया है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कोई भी ऐसा जॉब जिससे तुम सर्वाइव कर पाओ। अब चलो, तुम जैसे ही इसके अंदर आओगे, तो तुम दूसरे लेवल के अंदर चले जाओगे। अब क्योंकि तुम दूसरे लेवल के अंदर चले जाओगे, और अगर तुम देखोगे कि इतना सफ़रिंग है, तब तो इंसान अपने आप को ख़त्म करने का सोचेगा। अब किया क्या जाए? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता होगा। और तुम भी इसको एक अपने आप को एक थिंकर की तरह सोचो ना। तुम भी सोचो कि तुम एक मैट्रिक्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो तुम कैसे डिज़ाइन करोगे? ठीक है? तो उन्होंने सोचा कि नहीं, 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 अगर इसे अंडर प्रिविलेज्ड जॉब में रखा जाए, और इसे अंडर सब कुछ एकदम खराब स्थिति में दिया जाए, तो ये तो मर ही जाएगा यार। ये कहेगा कि इससे बढ़िया तो मर ही जाते हैं। एक काम करते हैं, इसे इमोशंस दे देते हैं, और साथ में साथ छोटा-मोटा चीज़ जैसे कि घूमना-फिरना, थोड़ा बहुत एन्जॉय करना, नशे करना, ये सब दे देते हैं, जिससे इसे डोपामाइन का हिट मिलते रहेगा। जिसके चलते ये तो ये नहीं सोचेगा कि मर जाना चाहिए, और उसके बाद ये अपना जीवन भर काम करेगा, और एट लास्ट लोन्स और ईएमआई, जो कि हमारा लेवल 3 है, इसे भरते-भरते वो मर जाएगा। अरे रुक भी जाओ, तुम्हें क्या लग रहा है कितना आसान है? नहीं, असल में तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, कि बस लोन्स भरना, ईएमआई भरना, पर इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है?
तुम जैसे सेकंड लेवल में एंटर करोगे मैट्रिक्स के, वैसे ही थर्ड लेवल की प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। तुम्हें पता है, थर्ड लेवल के अंदर घुसते ही तुम्हें सबसे पहले मिलेगा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और ऐसी चीज़ें जो तुम्हारा अटेंशन स्पैन को ख़त्म कर दे। क्योंकि अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही अच्छा नहीं होगा, तो तुम कैसे सोच पाओगे, कैसे समझ पाओगे। अब फिर उसके बाद तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा बिना मतलब के बकवास बिलीफ्स, जो कि तुम्हें मानना पड़ेगा। मोरालिटी को समझाया जाएगा। और जो एक बात बताता हूँ तुम्हें, जो लोग खुद इमोरल हैं, वही इसका ज्ञान बाँटेंगे तुम्हें, कैसे मोरालिटी में रहना है। और धीरे-धीरे करके तुम्हारा जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड ऑल है, जैसे कि तुम्हारी इंस्टा फीड, ठीक है? उसे ऐसा भरा जाएगा कि तुम कहीं के सरदार हो, लाइक गे आई एम गैंगस्टर काइंड ऑफ कोट्स से, या फिर डोंट हर्ट एन इंट्रोवर्ट बॉय बिकॉज़ ही नो हाउ टू टेक रिवेंज। तुम इससे रिलेट करोगे, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि भाई तुम्हें ये सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम कंट्रोल होगे भी। तुम नए-नए फ़ोटोज़ डालोगे, नए-नए सेल्फ़ीज़ डालोगे, तुम जहाँ जाओगे वहाँ पर तुम हज़ारों फ़ोटोज़ खिंचाओगे, उस व्यू को एन्जॉय करने से ज़्यादा बस फ़ोटोज़ खींचोगे और हमेशा सोचोगे कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। ये होगा थर्ड लेवल, जिसके अंदर तुम्हें दूसरों की अटेंशन चाहिए होगी, लेकिन बिना मेहनत के। क्योंकि जब तुम्हें मेहनत करना था, तब तो तुम ऑलरेडी लेवल 2 लेवल के अंदर पीस चुके थे। और तुम्हें एक रोबोट बनाने की जगह तुम्हें एक ऐसा टूल बना दिया जाएगा, जो कि बस इन बड़े-बड़े एलीट्स के सामने काम करे, काम करके बस मर जाए। तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं, बस एक ऐसा बैल हो जिसका काम बस खेत जोतने में है, और जैसे ही वो मर जाएगा तो दूसरा बैल आ जाएगा। अब तुम कहोगे भाई ठीक है, हम लोग तो ऐसे हैं थर्ड लेवल के अंदर, और उसके बाद अब तुम कहोगे तो लोन और ईएमआई कहाँ से आ गया? तुम्हारे शौक होगा, लेकिन तुम्हारा अर्निंग इतना नहीं होगा जिससे तुम अपने शौक पूरे कर सको। तो जिसके लिए तुम्हें लोन्स लेना पड़ेगा, ईएमआईज़ लेना पड़ेगा, और तुम ईएमआई और लोन भरते-भरते ही मर जाओगे। और तीसरा लेवल के अंदर तुम्हारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा और तुम सोचोगे कि तुमने अपना जीवन अपने मर्जी से जिया, लेकिन तुम अपनी मर्जी से तुमने अपना जीवन नहीं जिया था। सच बोले तो तुम तुम कैसे जी लिए भाई अपनी मर्जी से अपना जीवन? सब चीज़ तो कंट्रोल था, तुम्हें कौन-सा कंटेंट कब दिखाना है, सब चीज़ तो कंट्रोल था। तुम कैसे जी लिए? अब कहोगे कि ठीक है, लेकिन इससे एस्केप कैसे किया जाए? तो सही आंसर बोले तो सबकी अलग-अलग थिंकिंग है इसके ऊपर एस्केप करने के लिए। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना होगा, तुम्हें हर एक एक्शन को समझना होगा, और हाँ, थर्ड लेवल में आने से बचना होगा, कि अगर तुम एक बार थर्ड लेवल के अंदर बच घुस गए हो, तो बहुत कम चांस है कि तुम वापस मैट्रिक्स से एस्केप कर पाओगे। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। नियरली इम्पॉसिबल बोल रहा हूँ, पूरा इम्पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कैसे थर्ड लेवल से एस्केप किया जाए। शायद कोई पॉसिबिलिटी हो जिससे तुम एस्केप कर पाओ। लेकिन हाँ, अगर तुम फर्स्ट लेवल में हो तब शायद तुम बहुत मुश्किल होने वाली है तुम्हारे लिए इसको एस्केप करना, लेकिन तुम एस्केप कर सकते हो। तुम्हें अपने आप को फिलॉसफी सिखानी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को नॉलेज बताना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को थिंकिंग थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी तुम्हारे अंदर, दिमाग के अंदर। अगर तुम अपने दिमाग में थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे, और तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए जिसकी वजह से तुम इन सब से बाहर निकलो। तुम्हें बता दूँ, तो जो अभी के एलिट्स हैं ना, वो भी मैट्रिक्स के अंदर एक समय पे थे। इलॉन मस्क भी मैट्रिक्स के अंदर था, बिल गेट्स भी मैट्रिक्स के अंदर था। सारे लोग मैट्रिक्स से ही निकले हैं, और निकलने के बाद वो क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स को कंट्रोल, क्योंकि उन्हें ही पता है कि अगर वो मैट्रिक्स को सोचेंगे भलाई के लिए कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो भी बर्बाद हो जाएँगे। इसी के लिए तुम्हें निकलना होगा। अगर तुम नहीं निकलोगे तो बैल की तरह ही मर जाओगे, या तो तुम उस बैल के मालिक बनो, वरना तुम एक बैल की तरह मर जाओगे। निकलने के लिए सिंपल है, तुम्हें खुद सोचना होगा, तुम्हें हर एक डिसीज़न प्रिसाइज़ली लेने होंगे, तुम्हें ऐसा काम करना होगा जिससे इन फ्यूचर तुम्हारा भला हो सके, और तुम्हें एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके चलना होगा, वरना मैट्रिक्स तुम्हें मारने के लिए रेडी है। और ये मेरे हिसाब से मैट्रिक्स यही है।
और हाँ, तुम्हें ये सारा काम उस मैट्रिक्स के अंदर रहते हुए करना होगा। और तुम जैसे ही ये सब करते रह जाओगे, करते चले जाओगे, तो एक समय होगा जब तुम इस मैट्रिक्स को एस्केप कर लोगे। ये वैसा ही है जैसे कि एक इंसान खूब मेहनत करके पढ़ता लिखता है और जज बनता है और बाद में एक ऐसा नियम को चेंज कर देता है। तुम्हें पहले खुद पढ़ना होगा, उसके बाद तुम नियम चेंज कर पाओगे। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। तो ये था मेरा मैट्रिक्स के ऊपर सोच और आई थिंक तुम्हें इस वीडियो से क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। ओके बाय।